हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा में। जैसे कि आप जानते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लासें चल रही हैं और आज हम लेने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। हमारी जो क्लासें नंबर्स को लेके हैं, जिसमें हम इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जान चुके हैं और आज हम जानेंगे रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 से 10 तक के नंबर को देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले बात आती है 1 की, तो 1 को रोमन नंबर में लिखा जाता है आपका इस तरह से, जिस तरह से आई होता है। ठीक है, उसकी बात आती है 2, तो 2 को आपको इस 1 को रिपीट करके लिखा जाता है, 1 और 1 मिलके ये 2 हो गया। फिर 3 को 1 को 3 बार लिख दो तो ये बन जाता है हमारा 3। ठीक है, रोमन नंबर। उसके बाद आती है 4 को लिखा जाता है आपका इस तरह से। फिर आता है आपका 5, ये हो गया आपका 5। उसके बाद आता है आपका 6 जो होता है आपका इस तरह से। उसके बाद आता है 7 जो है ये 5 है, 5 में 2 ऐड कर दो तो ये क्या हो गया 7। उसके बाद आता है 8 में आपको 5 में 3 ऐड कर दो तो ये हो गया 8। उसके बाद आता है 9 जो है एक्चुअली आपका 10 - 1 लिखा जाता है तो ये 9 हो गया और ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया 10। आप इन नंबर के बेस पे 1 से 10 तक का अगर आप रोमन नंबर को जानते हैं, रोमन नंबर को लिख सकते हैं, तो आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं इस नंबर के बेस पे। कुछ रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उसके बेस पे आप कितना से भी बड़ा से बड़ा नंबर और कितने से छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ शर्त है आपको 1 से 10 तक के नंबर लिखने पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, बात हो गई 10। अगर हमने 11 लिखना है तो 11 कैसे लिखेंगे। 11 क्या होता है हमारा 10 + 1 होता है, तो हम इसमें 10 लिखेंगे और +1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। इसी तरह से 12 हमारा 10 + 2 हो गया तो ये हमारा 12 बन जाता है। इसी तरह से 13 जो हमारा 10 + 3 बन जाता है। इसी तरह से 14 जो कि 10 + 4 बन जाता है। और इसी तरह से 15 जो कि आपके 10 + 5 बन जाता है। इसी तरह से 16 जो 10 + 6 बन जाता है। इसी तरह से 17 जो 10 + 7 बन जाता है। और इसी तरह से 18 जो आपका 10 + 8 बन जाता है। और इसी तरह से 19 जो 10 + 9, उसके बाद 20 बन जाता है जो 10 + 10 बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको क्या है 10 तक की गिनती आती है तो आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको अब 21 लिखना होगा तो आप क्या करें, 21 लिखेंगे, ये 10 21 क्या हो गया 20 + 1 तो ये 20 + 1 लिख देंगे, या आपको इसको पढ़ सकते हैं 10 और 10 20 और 1 21। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या है कुछ रूल के बारे में जानना है। आपके डीएलएड की बुक में भी दे रखे हैं और जनरली जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि जो हमारी 1 की सीरीज में जैसे 1 हो गया, हाँ इससे पहले आप कुछ चीज़ और डाल लें। कुछ नंबर ऐसे हैं, कुछ तो आप बना सकते हैं लेकिन कुछ नंबर आपको याद करने होंगे। 1 से 10 तक के नंबर हो गए। उसके अलावा आपको 1 के बाद आपको 5 के बाद आपको 10, फिर आपको 50, फिर आपको 100 और फिर आपको 1000 फिर आपको 1000 क्या करना होगा। ये इतने नंबर आपको याद होने चाहिए कि कैसे लिखे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आपको 1 भी यहाँ लिखना चाहिए। 1 हो गया, 10 हो गया, ये 1 की सीरीज होगी ना, 1 5 50 और ये हो गया आपका 5 50 और 500। ठीक है, तो आपको इसको आना चाहिए लिखने के लिए। 5 आप यहाँ से जान सकते हैं। 5 कैसे लिखते हैं, हम 5 को जनरली ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 50 को हम ऐसे लिखते हैं L, और उसके बाद आ जाता है हमारा 500 को हम लिख देते हैं D के रूप में। ठीक है, उसके बाद A हो गया 1 हो गया जिसको हम I के रूप में लिखते हैं। उसके बाद 10 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद 100 हमारा आता है जैसे हम C के रूप में लिखते हैं। आप याद करें 100 C का साउंड आ रहा है तो आप इस तरह से कुछ मैच करके याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि 1000 को आप M से लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है कि आप देखेंगे ये 5 की जो सीरीज़ है उसको अलग से याद कर लिए और ये 1 की जो सीरीज़ है उसको अलग से याद कर लिए। इससे क्या होता है आपको कंफ्यूज नहीं होते हैं नंबर में। अदरवाइज अगर आप पहली बार दूसरी बार पढ़ें तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 की आप सीरीज़ में देख रहे हैं, 5 हम इस तरह से लिखा, फिर हमने आगे के 5 के बाद क्या आया 50 लिखा, तो हम यहाँ से इसको बस याद करने से लिख सकते हैं कि अब हम एक ही डंडे को लेकर इस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने 500 को लिखा तो हम इसमें D बना दे, ये एक डंडा था इसमें
मैं डी बना देती हूँ, तो इससे हमारा 500 हो गया। हम किसी भी तरह से याद करने की कोशिश करते हैं नंबरों को, ठीक है। एक हमको जनरली याद ही रहता है 10, हमको याद ही रहता है कि क्रॉस में हो गया, 10 में 1 था, 1 0, तो हमने 1 को क्रॉस कर लिया, ठीक है। 100 हो गया, 100 सी उसके साउंड से याद रख सकते हैं। और उसके बाद 1000 हो गया, तो ये क्या था, क्रॉस में 2 डंडे थे, हमने 2 डंडे लिए और उनको आपस में इस तरह क्रॉस कर ले, तो ये हमारे एम से हमने 1000 को क्या कर लिया, डिनोट कर ले। तो इस तरह से हम अपने नंबर्स को क्या करते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। एक तो 5 की सीरीज़ में और एक सीरीज़ में लिखने का मकसद ये था कि ताकि आप इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकें। दूसरा है, जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं एक रूल के अकॉर्डिंग, जब भी ये वाले नंबर हैं कभी भी रिपीट नहीं होते, इनको हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं बड़े नंबर्स बनाने के या दूसरे नंबर बढ़ाने के, ठीक है। ये क्या है, दोबारा नहीं लिखे जाते, दोबारा नहीं लिखे जाते हैं। और वहीं जो 1, 10, 100, 1000 है, इनको अधिकतम जो है 3 बार जो है हम रिपीट कर सकते हैं। तो 2 रूल आपके यहीं पे क्लियर हो जाते हैं कि जो 5, 50 और 100 है उसको किसी बड़े नंबर को लिखने के दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। वहीं अगर 1, 10, 100 और 1000, 1, 10, 100 और 1000 को जब भी हमने बड़ा नंबर लिखना है तो उसे अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1 है, इसको हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 1 हमने लिखा तो ये 1 हो गया। अगर हम इसको 2 बार लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा 2 लिख जाता है। और अगर हम इसको 3 बार लिखते हैं तो ये हमारा 3 हो जाता है। लेकिन हम इसको 3 से ज़्यादा बार नहीं करते हैं। अगर हमें 4 लिखना होगा, क्या हम इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते नहीं, ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। हम 4 को इस तरह से लिखते हैं। आई बात समझे, इसीलिए मैंने बोला है कि इसको अधिकतम क्या करते हैं, 3 बार डिनोट कर सकते। उसी तरह से हमारा दूसरा नंबर आ जाता है हमारा 10। 10 को अगर हम 1 बार लिखते हैं तो ये हमारा 10 होता है, 2 बार लिख देते हैं ये हमारा 20 हो जाता है। कई बार ऐसे लिखा होता है, कई बार सिंपल ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है, दोनों का मतलब में कोई फ़र्क नहीं है। 3 बार लिखते हैं तो हमारा ये 300 हो जाता है। लेकिन हम 400 4 बार नहीं लिखेंगे या 500 के लिए 5 बार नहीं लिखते हैं, अधिकतम हम 3 बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम अगर हमने 100 के बाद 10 के बाद 100 लिखना है तो 100 के लिए 1 सी, 100 2 बार सी लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा 200, 3 बार सी लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा हमारा 300 और ये हो गया हमारा 100, ठीक है। वैसे ही हम अगर 1000 लिखेंगे तो 1000 के लिए क्या 1 m लिखें तो ये 1000 हो गया। अगर हमने इसको 2 बार m लिख दिया तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और अगर हम 3 बार यहाँ पे m लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 3000। और अधिकतम हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे समझे, मैंने बोला 5 को, 50 को और 500 को कैसे लिखते हैं, डी। इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। माना हम 5 और 5 को रिपीट करते हैं तो ये कितना हो गया 10। क्या हम 10 को इस तरह से लिखते हैं, नहीं। 10 के लिए हमारे पास रोमन सिंबल है इस तरह से, x को हम L और L को अगर हम रिपीट करते हैं ये हमारा बन जाता है 100। क्या हम 100 को इस तरह से लिखते हैं, नहीं। हमारे लिए 100 का जो सिंबल है ये इस तरह से है। और इसी तरह से अगर हम D और D को अगर हम रिपीट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 1000, जबकि हमारे पास 1000 का अलग से सिंबल है M। तो इसीलिए मैंने बोला है कि इनको क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते हैं। और जो 1 की सीरीज़ वाले नंबर है इनको अधिकतम 3 बार रिपीट किया जाता है। यहीं पे क्लियर हो जाए तो इसलिए मैंने ये दोनों को अलग अलग सीरीज़ में लिख के बताया है, ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, दूसरा जो रूल है यहीं से क्लियर हो जाएगा। दूसरा रूल आपको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी बड़े नंबर को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर में जब हमने बड़ा नंबर बनाना होता है, बड़ा नंबर बनाना होता है, कोई नंबर बनाना होता है, या तो हम 2 नंबर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या हम 2 नंबर को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कब नंबर को जोड़ेंगे, कब नंबर को घटाएंगे। तो जब क्या होता है, पहले क्या आता है, बड़ा नंबर आए और उसके बगल में क्या आ जाए, छोटा नंबर आए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में नंबर्स को जोड़ा जाता है। आ रही बात समझ में। जैसे माना पहले क्या आया, 5 आया, फिर हमारे पास क्या है आया, 1 आया। तो ये 5 है और 1 है, पहले बड़ा आया फिर छोटा आया, यानी ये 5 है और ये 1 है, तो ये मिलकर कितना हो गया, 6। मतलब हमारा ये नंबर क्या है, 6 है। आ रही बात समझ। माना पहले हमारे पास ये आया, ये कितना है, 50, फिर हमारे पास ये आया, ये कितना है, 10, और फिर हमारे पास आया, माना ये कोई नंबर लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब पहले क्या है 50 है, ये बड़ा नंबर है, फिर क्या है 10 है, छोटा नंबर, इसको जोड़ेंगे, फिर क्या है छोटा नंबर है तो हम इसको जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया, 50, 60, 70, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है।
आ रही बात समझ। इसी तरह से पहले मान लो m लिखा हुआ है, फिर c लिखा हुआ, फिर ये x लिखा। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे पहले क्या है हमारे पास 1000 है, बड़ा नंबर है, फिर क्या है 100 है, उसके बगल में छोटा नंबर है, उसके बगल में क्या है और छोटा नंबर। मतलब हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1110। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर क्या है हमारा 1110 है। तो अब आप समझ चुके होंगे तो मैं क्या कह रही हूँ। मतलब पहले बड़ा नंबर आए, उसके बगल में अगर छोटा नंबर आता है तो हम उसको जोड़ते हैं। किताब में आपके इस तरह से लिखा होगा, पहले अगर बड़े नंबर के दाहिनी ओर, इसको राइट हैंड को मतलब दाहिनी ओर छोटा नंबर आता है तो उसको जोड़ते हैं। अगर बड़े नंबर के बाईं ओर छोटा नंबर आए तो उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इस तरह से लिखे। तो लैंग्वेज का फ़र्क है, आप जिस तरह से समझ पाए उस तरह को आप समझ सकते हैं। ये सबसे अच्छा आसान तरीका होता है समझने का, तो मैंने इसको फॉलो किया। ठीक है, अगला जो हमारे पास रूल आ जाता है वो ये है कि अगर पहले क्या होता है, पहले छोटा नंबर आ जाए, छोटा नंबर के बाद क्या जाए बड़ा नंबर आए, तो इस कंडीशन में हम बड़े में से क्या होता है छोटे को घटा देते हैं और जो भी आएगा वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा नंबर हो जाता है। आ रही बात समझ ले कैसे, पहले छोटा नंबर आ गया और फिर बड़ा नंबर आ गया। पहले क्या आया, 1 आया और फिर क्या आया हमारे पास, फिर 5 आया। मतलब क्या है, इसमें से हम 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये कितना बन गया 4। मतलब ये नंबर कितना है हमारा 4 है। ठीक है, ऐसे आप पहले मान लो आपके पास ये आया और फिर ये आया, कितना है ये, पहले आपके पास आया था 50 और 50 के बाद कितना आया 100। मतलब आप 100 में से क्या करेंगे 50 को माइनस कर देंगे और आपके पास जो ये नंबर आ जाएगा ये 50 आएगा। लेकिन 50 को ऐसे नहीं लिखता है, ये समझाने के लिए गलत तरीका है। ठीक है, मतलब 50 को हम सिंपल ए लिखते हैं, वो एक समझाने के लिए थे। आप इस तरह से समझ सकते हैं। हम सही नंबर एक ले लेते हैं। माना आपके पास पहले आ गया ये x और फिर आ गया c। मतलब पहले क्या है आपके पास 10 आया, फिर क्या आया 100 आया। तो पहले छोटा है फिर बड़ा आया, तो हम क्या इसमें घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे और हमारे पास ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी तरह से मानना पहले हमारे पास क्या आया, पहले आया हमारे पास 10 और फिर आया हमारे पास 50। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 में से 10 माइनस कर देंगे और ये जो नंबर बन जाएगा हमारे पास 40 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका दूसरा रूल हो गया। वो दूसरा था, वो दूसरा समझ लो। ये क्या हो गया, तीसरा रूल हो गया। पहला क्या है, मतलब इनको क्या करते हैं, जो एक की सीरीज़ वाले उनको 3 बार रिपीट कर सकते हैं अधिकतम, 5 की सीरीज़ वालों को रिपीट नहीं करेंगे। 2 यहाँ पे जाते हैं, तीसरा जाता है पहले अगर बड़ा आए उसके बाद छोटा नंबर आए तो उनको आपस में ऐड करेंगे, फिर हमारा नया नंबर बन जाता है। अगर पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है तो हम बड़े से छोटे को माइनस करके फिर हम नया नंबर को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, कुछ रूल हो गए। इसके अलावा कुछ और रूल भी होते हैं जो हमको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। हाँ, 5 की सीरीज़ में लिखने का और भी था। ये यहीं पे जो ये वाले नंबर्स हैं इनको कभी भी घटाया नहीं जा सकता, घटाना नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, किसी भी नंबर से घटाया नहीं जा सकता। और इन वाले को क्या है, अधिकतम एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा था, अभी मैंने एक नंबर लिखा था यहाँ पे 50 और 50 में से 100 को घटा दिया था। तो क्या करा था, 100 में से 50 को घटा दिया था, कितना आया था 50 आया था। मेरे नंबर गलत आ रहा था क्योंकि ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने 50 को घटा दिया था। 50 5 वाले सीरीज यानी 5 50 500 को हम घटाएंगे नहीं। आ रही बात समझ। अगर ऐसे ही मतलब मैं 500 1000 में से 500 को घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 500। क्या हम 500 ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। 500 के लिए सिंपल डी सिंबल लिखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये रूल को मैंने फॉलो नहीं किया था, इसलिए ये आंसर क्या आता है, गलत आता है। ठीक है, इसको अधिकतम घटा सकते हैं, जैसे अधिकतम एक बार घटा सकते हैं। जैसे क्या है x और ये क्या है m है, यानी कि हमने क्या करा, 1000 में से क्या कर दिया, 1000 में से 10 को घटा दिया तो कितना आ गया 990 आ गया। ठीक है, ऐसे 1000 मतलब 100 ले लेते हैं, 1000 में से हमने 100 को माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा 900 हो गया। तो इस वाले को अधिकतम क्या कर सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। इसीलिए मैं इनको इस तरह की सीरीज़ में लिखा। तो ये आपके कुछ रूल हो गया जो आपको क्या है पक्के से याद रखना है, आपको उनको भूलना नहीं है नंबर लिखते समय। ठीक है, तो ये हो गए आपके रूल जो आपको याद रखने हैं पक्के से। और इसके अलावा आप अपने डीएलएड की बुक में भी देख लीजिए, कुछ उसमें छूट ना गया। हाँ, एक रूल है जो रूल नंबर 6 है आपका, वो देख लीजिए। उन्होंने बोला है अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, माना
ये क्या है 10 है और इसके ऊपर अगर डैश लगा दिया जाए तो इस डैश का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है इसका 1000 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब ये 10 था और 10 के ऊपर अगर हमने डैश लगा दिया तो ये डैश क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी क्या कितनी 10,000। आ रही समझ। आप रूल नंबर 6 को देखिए। इसी तरह से इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ये दिया है, ये कितना लिखा हुआ है 4 और 4 के ऊपर इन्होंने बुक में सिंपल इस तरह से लिखा और इस तरह से डैश लगाया। अगर इस तरह से भी हम इसको ये डैश हो गया और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया और 4 के ऊपर डैश लगाया मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1000 गुना बढ़ गई। तो ये कितना हो गया आपका 4000 हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल 10 का मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो ये रूल नंबर 6 था। 5th बता चुकी हूँ। रूल नंबर 4 हो चुका है, 3 हो चुका है, 2 हो चुका है। तो ये सारे रूल हो चुके हैं। इसके बाद हम नंबर्स देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें क्या लिखना है 45 लिखना है। पहले छोटे से शुरू करते हैं। अब 45 कितना होगा 40 + 5। अब 40 कितना होगा 40 मिनिमम आगे वाले से ले सकते हैं। 10 को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार। तो ये कितना 40 कितना होगा 10 को 3 बार लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे नहीं। हम जो उसका जो नंबर हम जानते हैं उसका जो नियरेस्ट नंबर है उससे हम प्लस या माइनस करके लिखते हैं। तो 40 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा 50 और 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 50 करेंगे। क्या ये यही नंबर आ रहा है 50 में से 10 गया 40 और 5 45। तो 50 को कैसे लिखते हैं L। माइनस के लिए हमें क्या करते हैं माइनस कब लगाते हैं जब क्या है बड़े नंबर के इस साइड लेफ़्ट साइड को छोटा नंबर आएगा। तो 50 और -10 और +5 तो ये क्या हो गया हमारा 45 हो गया, ठीक है। माना हमको 48 लिखना है। अब 48 लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 48 कितना होगा 40 + 8 और 40 के नियरेस्ट क्या है 50 - 10 + 8 तो 50 हो गया। 10 माइनस यहाँ से लिखेंगे और 8 यहाँ से लिखेंगे। 8 कैसे लिखेंगे 5 और 3 8 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो गया। माना हमको 73 लिखना है। 73 कितना होगा 70 + 3। इसलिए बता रही हूँ आपको जब आपको प्रैक्टिस होगी तब आपको तोड़ने की जरूरत, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो आप तोड़ के कीजिए। तो 70 के नियरेस्ट क्या होगा हमारे, अगर हम 100 से देखें 100 से भी हमको 3 माइनस करना है और 50 से भी देखें तो 50 को हमको क्या करना है 2 जोड़ना है। तो हमारा नियरेस्ट क्या हो जाएगा मतलब 20 जोड़ना है या 30 माइनस करना है, ठीक है। तो हम इसको 50 + 2 20 70 और +3 हो जाएगा। 50 मतलब L, 70 मतलब 10 और 10 20 ये 70 हो गया। +3 का मतलब हम इसको 3 जोड़ देंगे और ये हमारा 73 बन जाएगा। इसी तरह से हम 88 ले लेते हैं। 88 मतलब 80 + 8। अब 80 कैसे लिखेंगे 50 + 3 + 8 ऐसे लिखेंगे क्या। हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 - 20 + 8। तो नियरेस्ट क्या है 20 ज़्यादा क्लोज है तो हम 100 में से 20 को माइनस कर देंगे। 100 कैसे लिखते हैं C 100 20 माइनस कर देंगे 20 और +8 8 कैसे लिखेंगे इस तरह। तो ये हमारा कितना हो गया, क्या ये सही है। मैंने अब आपको एक रूल याद रखना है। मैंने कहा था कि हम किसी भी 10 की जो सीरीज़ है 10 और उसके बाद क्या है 100 और उसके बाद 1000 को क्या है अधिकतम एक बार घटा सकते हैं। क्या मैंने यहाँ पे अधिकतम एक बार घटाया नहीं, तो मतलब हमारा क्या है ये गलत है। अब हम इसको लिखते हैं ये हमारा रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये क्या हो गया हमारा 50 यानी कि L। अधिकतम कितनी बार हम कर सकते हैं 3 बार। तो ये 3 बार करेंगे तो कितना हो जाए 10 20 30 यानी 50 60 70 80 और उसके बाद क्या 8 तो ये हमारा हो गया। तो ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा नंबर सही होगा, ये वाला नंबर गलत होगा। जबकि नियरेस्ट यहाँ पे ये पढ़ रहा था, ठीक है। तो हमको अपने रूल को भी ध्यान रखना है नंबर्स को बनाते समय। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए कहा था जब भी हम 1 से 10 तक अगर हमें नंबर लिखने आ जाएंगे रोमन तो हम कोई सा भी नंबर को क्या करते बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नंबर थे, मैंने बता दिया कैसे लिखना है। थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। माना 350 लिखना है हमें। अब 350 कैसे लिखेंगे 300 लिखेंगे प्लस 50 लिखेंगे। 300 कैसे लिखेंगे 100 + 100 को 3 बार जोड़ देंगे। 100 के लिए क्या लिखते हैं हम C। तो 100 200 300 और 50 कैसे लिखेंगे इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा 350 हो गया ये, है ना। माना हमें 1225 लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे हमारे पास 1000 होगा प्लस हम उसके बाद 200 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। 1000 के लिए क्या लिखते हैं M। 200 के लिए क्या लिखेंगे 100 + 100 और 25 के लिए क्या लिखेंगे 20 + 5 तो ये हमारा हो जाएगा 1225।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। अब जो हमारी बुक में क्वेश्चन हैं हम वो देख लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर हैं, मैं उनको सॉल्व करा लेती हूँ। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई बुक ले सकते हैं या फिर आप नेट से कोई प्रैक्टिस सेट निकाल के आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बुक में जो क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करा देती हूँ। तो बुक का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। बुक का जो हमारा क्वेश्चन है पहला है रोमन पद्धति में लिखे हमारा 2522। तो पहला नंबर है हमारा 2522। इसको किस में लिखना है, हमने रोमन नंबर में लिखना है। तो मतलब ये क्या है, हमारे पास 2000 है, उसके बाद हमने लिखना है 500 और उसके बाद हमने लिखना है 22। मतलब हम इस तरह से उसको तोड़ देंगे किसी भी नंबर को जो हम इजीली लिख पाते हैं। ठीक है, तो हम 2000 लिख सकते हैं। 2000 मतलब 1000 प्लस 1000, 1000 के लिए क्या लिखते हैं m और m। 500 के लिए क्या लिखते हैं d और 22 के लिए क्या लिखेंगे 20 प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2522। या इसको हम इस तरह से, इसके ऊपर कोई डंडा ना मार के इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके लिखने के बिल्कुल सही हैं। अगला जो है वो है हमारे पास, ये है 587685। कितना नंबर है, इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना 5,57,685 है। अब हमें 5 लाख रोमन में लिखना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। किसमें, मैंने बोला था अगर किसी नंबर के ऊपर क्या हम डैश लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। तो 1000 की वैल्यू में इसको लिखना शुरू करेंगे। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकते 587 इंटू 1000, क्योंकि एक के बाद 3 0 तो ये लगा लो, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 600 और प्लस कितना हो जाएगा 85। या हम इसको और तोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। ये 1000 में निश्चित तोड़ा क्योंकि 557 मुझे लिखना आता है और 1000 में उसके ऊपर क्या लगा दूंगी, डैश लगा दूंगी। तो 557 कैसे लिखेंगे, 500 के लिए क्या लिखते हैं d, है ना। 57 के लिए क्या लिखेंगे 80, 80 प्लस 7, 80 कैसे लिखेंगे हम 50 प्लस 20, 50 प्लस 30, 50 के लिए l प्लस 30, 80 और 7, 5 2 7। 100 के लिए क्या लिख देंगे 500। 87 के लिए क्या हो जाएगा 80 प्लस 7, 80 के लिए l, 80 50 60 70 80 और प्लस ये हो गया 7 और 1000 के लिए हम इसके ऊपर लगा देंगे डैश। तो ये हो गया 5,87,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 600। 600 क्या हो गया 500 प्लस 100। 500 के लिए हम d लिखते हैं, 100 के लिए क्या लिखेंगे c। उसके बाद आ जाता है 85 यानी कि 80। 80 के लिए क्या लिखेंगे 50 60 70 80 और 5 85। तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो ये नंबर बन के आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्या होगी बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अंकों में लिखिए। हमारे पास रोमन नंबर दे रखा है और उसको हमने किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। नंबर है हमारे पास mm d x x और 1 और 1, इसको हमने अंकों में लिखना है। अब हम जानते हैं m मतलब 1000 और 1000 2000 हो गया। जितने जितने हमें इजीली आते हैं हम उतना उतना लिखते जाएंगे, सबको फिर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 2000 d यानी कि 500, है ना। ये क्या 10 20 20 और 2 22। तो ये कितना हो गया, दो इसको जोड़ दो तो ये कितना 2522। ये जाएगा हमारा 2522। अगला जो नंबर हमें दे रखा है वो है हमारा, अगला जो नंबर थोड़ा सा बड़ा है ये है हमारा XX 5 और 1 6, इसके ऊपर डैश। उसके बाद है 300, 300 के बाद आता है आपका 30 और 30 के बाद आ जाता है आपका 30। तो ये क्या है, एक नंबर है और इसको हमने लिखना है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ये कितना है, ये आपके 100 200 और ये कितना है 6। तो ये हो गया आपका 206 और इस डैश का मतलब क्या है इंटू 1000 और प्लस ये देख लो ये कितना हो गया 100 100 300 और प्लस ये कितना है 10 20 30 और 3 30 और 3 33। तो इन सबको जोड़ दो तो ये कितना हो गया आपका 2200 और इसके इंटू करेंगे इसके आगे 3 0। ये हो गया आपका प्लस 3 इसमें ऐड कर दो और प्लस 33 में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 33। ये होगा 3, ये होगा 6, ये 2 और 0। तो ये इतना नंबर आ जाए। कितना नंबर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 2 लाख
6333 हमारा जो है नंबर बन के आ जाता है। तो ये हमारे DLED में कुछ नंबर्स थे बुक में जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट मतलब इस जो लेक्चर इसको बंद कर रही हूँ। हमारा रोमन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको रोमन नंबर में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने कोई बुक आप ले सकते हैं या आप नेट की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से कोई नंबर लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा होगा वो होगा हमारा बोर्ड मास के बारे में कि हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कारण होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। जो भी क्वेरी है उनको पूछिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।